बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। और वीलॉग के आगाज पे मैं दरखास्त करना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। मलिक साहब, मौसम के ऊपर, कुदरती आफात के ऊपर आपसे हमने मुस्तकिल तौर पर राब्ते में रहे, वीलॉग किया, आपने प्रेडिक्शंस दी। बिल्कुल उसमें से काफी दुरुस्त साबित हुई। आपने लोगों को गाहे बगाहे आगाह भी किया, हिफाजती तदाबीर भी बताई। आपने पानी के हवाले से कहा कि गुस्से में है, सबका किया जाए पानी को, साफ पानी के सदके के हवाले से आपने कहा, एहतियाती तदाबीर भी बताई। लेकिन मैं आगाज में चाहता हूं कि आज आप हमें जरा सियासत के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस दें कि पाकिस्तान में जो एक सियासत का माहौल है, वो हम ये समझ रहे थे शायद कि कुदरती आफात आ गई हैं, जंगें आ गई हैं, तो शायद कहीं ना कहीं डायलॉग या इस तरह की बातें हों और रिकंसिलिएशन कहीं ना कहीं नजर आए। लेकिन हमें अभी भी ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक तो शुरू कर रखी है, लेकिन उसका भी हमें कहीं नुक्ता उरूज नजर नहीं आ रहा। उनकी कोई ऐसी अभी तक कोई नई स्ट्रैटेजी सामने नहीं आई। गो के हालात अभी इस काबिल है भी नहीं। आपने कहा भी था कि इतना पानी होगा तो कैसे निकलेंगे, लोगों ने एतराज भी किया था कि आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन बात आपकी दुरुस्त हुई। तो आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से कि खान साहब की रिहाई के हवाले से जो कोशिशें जारी हैं, उसमें डायलॉग की बातें भी हो रही हैं। सोहेल वड़ाई साहब का कॉलम भी आया कि अगर तहरीक इंसाफ कुछ अपने लहजे के अंदर रवैये में नरमी लेकर आए तो रास्ते निकल सकते हैं। तो आपको लगता है कि रास्ता निकल सकता है? और खान साहब की रिहाई के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें कितने आपको नजर आ रहे चांसेस करीब हैं? और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अब आपको कम होती नजर आ रही हैं, या फिलहाल अभी फिर उन पे कड़ा वक्त ही आएगा? अच्छा देखें, आपको मैं ना आज आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा है। आज तो मैं आपको जरा उसको डिटेल में लेके चलता हूँ। आपके ही एक दोस्त हैं आतिफ मजीद साहब, ठीक है। जी। उनके साथ मेरा वीलॉग हुआ था कुछ गालिबन 10-15 दिन पहले। तो उनसे मेरी बातों में से बात हो रही थी कि खान साहब का जो है ना जायचा मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो मैंने उनको कैलकुलेशन की है, बहुत डीप में जाके देख लिया है, उनमें कोई ना कोई जो है वेरिएबल है, वेरिएंस है टाइम ऑफ और डेट ऑफ बर्थ में। अब हम इस बहस में बजाय पढ़ने के हम एक वक्ती जायचा खोल लेते हैं। तो ये मैं उनका वाकया सुना रहा हूँ आपको। तो जी। मैं जी। उनके साथ बात ही कर रहा था, तो आई डोंट नो उनको क्या हुआ। बोलते हैं कि क्या मैं वक्ती जायचे का नंबर दे सकता हूँ खान साहब की जगह, इमरान खान साहब की जगह पे। मैंने कहा देखिए, आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे चार्ट को रोटेट करना पड़ेगा, और उसमें भी जो प्रिडिक्शन है वो गालिबन थोड़ी 19-20 की होगी, लेकिन बहुत करीब करीब हम पहुंच सकते हैं। तो वक्ती जायचा क्या होता है, मैं इसका थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आगे उनकी रीडिंग में मैंने क्या देखा, और मैं आपको उसके साथ शेयर भी करूंगा। बिल्कुल ठीक है। वक्ती जायचा वो होता है जो अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम उसका कोई जायचा बना सकते हैं। जी हाँ, आप बना सकते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली मुझसे कांटेक्ट करके नंबर दें। एक नंबर होता है जिसको सीड कहा जाता है। सीड से मुराद ये बुनियाद बनाई जाती है उसके ऊपर पूरे जायचे की। तो वो जायचा उस नंबर के ऊपर बनता है। तो इस तरह से वो वक्ती जायचा बनता है, और उसकी एक्यूरेसी आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। अगर कोई बंदा बिल्कुल अपने मतलब मस्ती के मूड में ना हो और रियलिटी में हो, तो वो बट टाइम से भी ज्यादा एक्यूरेट काम करता है। तो वक्ती जायचा इतना जबरदस्त काम करता है। खैर, उन्होंने मुझे आतिफ भाई ने मुझे नंबर दिया, मैंने उस नंबर के हिसाब से खान साहब का जायचा ओपन किया। तो जैसे ही मैंने जायचा ओपन किया, तो मुझे एक चीज बड़ी क्लियर नजर आई इमरान खान साहब के बारे में, कि ये जितने भी मसले मसाइल हैं, ये समहाउ जनवरी में उनके सॉल्व हो जाएंगे। इधर ये किसी मतलब आपस में मुज़ाकरात की नजर में हो, या फिर ये हुकूमत के ऊपर ऐसे क्राइसिस आने वाले हैं, उस पे भी मैं भी आऊंगा, उसकी वजह से हो, या फिर ये जो हमारे फील्ड मार्शल है उनके जाने की वजह से हो। बहुत सारे सरकमटेंसेस हैं, हम इन सरकमटेंसेस में पड़े बगैर आगे चलते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप इतने सारे सरकमटेंसेस दे रहे हैं, होते को कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन खान साहब की रिहाई किस बलबूते पे होगी? वो इस बलबूते पे होगी कि खान साहब का टाइम अच्छा आ जाएगा। और जब कभी अच्छा टाइम आता है, आपको उसका बेनिफिट उठाना पड़ता है। अगर आप बेनिफिट नहीं उठाएंगे, घर पे बैठे रहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक नौकरी भी मिल रही है और आप बोले घर पे आके वो मुझे उठा के लेके जाएं और सीट पे जाके सही। बिठाएं, तो फिर मैं नौकरी करूंगा, तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी।
अपॉर्चुनिटी आपका डोर नॉक करती है, और दरवाजा खोलना आपका काम है। अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो आप बोलें कि सब कुछ ऐसा हो, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बिल्कुल सही। तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है खान साहब के जायचे में, अगर मैं वक्ती जायचे की बात करूं, वो 26 जनवरी के बाद दिख रही है मुझे। और इस 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी 2026 की बात कर रहा हूं, तो 26 जनवरी 2026 के बाद से आपको खान साहब के जो मामलात हैं वो बड़े सॉर्ट आउट होते जाएंगे। इसके अलावा एक जायचा मैंने पहले भी खान साहब का बनाया हुआ है, वो नवंबर की इंडिकेशन दे रहा है। तो नवंबर और जनवरी में कुछ इतना खासा फर्क नहीं है, क्योंकि वो 15 नवंबर के बाद खान साहब के लिए फैसिलिटी दे रहा है। अब ये अगर मैंने दूसरा वक्ती जायचा खोला है, ये जनवरी का दे रहा है, तो इतना बड़ा वेरिएंस नहीं है। अगर आप ये बोलें कि बहुत बड़ा वेरिएंस आता तो फिर जरूर बिल्कुल डिफरेंट बात होती। लेकिन अब आप बोलेंगे वेरिएंस क्यों आ रहा है, अच्छा सवाल है। वेरिएंस इसलिए आ रहा है क्योंकि खान साहब खुद नंबर नहीं दे रहे, या ये मैं अपने दिमाग से एक नंबर निकाल लिया, आतिफ भाई ने अपने दिमाग से दे दिया, तो इस वजह से वेरिएंस आ रहा है। बट द थिंग इज, कोर पॉइंट ये है कि खान साहब का जो वक्ती जायचा था वो मैंने लास्ट नवंबर में खोला था, और उस टाइम पे जी। मुझे नेक्स्ट नवंबर तक के इशारे मिल रहे थे। और ये जो आतिफ भाई ने वक्ती जायचा खुलवाया है, ये मेरे ख्याल से 10 दिन पुरानी बात है। तो आप देखें, एस्ट्रोलॉजी एक सही कैलकुलेशन अगर किसी को करनी आती हो, तो वो बहुत आराम से इन चीजों को कैलकुलेट करके आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। तो वक्ती जायचा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू द पॉइंट टू, क्या इनकी क्यादत इस काबिल है कि बाहर निकाल सकती है? आई एम सॉरी टू से नो। खान साहब अगर निकलेंगे, अपने बलबूते पे निकलेंगे, या फिर ऐसे हालात होंगे बाहर दुनिया के, उनकी वजूहात की वजह से खान साहब को बाहर निकाला जाएगा। इस क्यादत से अनफॉर्चुनेटली अगर आप आस लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, ये बात मैं आपके वीलॉग में नहीं लेकिन दूसरे वीलॉग में 1 साल पहले बता चुका था। तब भी लोगों ने मुझे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको नजर आएगा, थोड़ा सब्र कर जाए। कुछ लोगों ने वाकई उस पर बिलीव किया, 1 साल से अगर वो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। मैं 1 साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये क्यादत पे आप अगर होप लगा रहे हैं, आप बेवकूफी कर रहे हैं, अपने साथ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। और यही बात मैं अभी वापस कहूंगा कि ये क्यादत आपको कभी भी अंदर जाती हुई दिखी है? कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये कोई ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिसकी वजह से अंदर जाया जाए। एक और लास्ट बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा, काफी लोग बोलते हैं खान साहब का सितारा बड़ा अरूज पे है, बड़ा अरूज पे है, बड़ा अरूज पे है। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर किसी का सितारा बड़ा अरूज पे होता है ना, वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। ये बात याद रखिएगा। अक्सर आपने सुना होगा, ये तो बड़ा शरारती बच्चा था यार, ये इतना कैसे जबरदस्त हो गया, इसने कैरियर में इतना कुछ कैसे बना लिया, इसने ऐसा क्यों कर लिया? क्योंकि जो जब से जितने ज्यादा खराब सितारे आपके जायचे में होंगे, आप उतना ही जबरदस्त काम करेंगे। मुझे पता है अभी भी लोगों को यकीन नहीं आएगा, ये मेरी खुद की रिसर्च है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है गुड बॉय ही या गुड मार्क्स लेने वाला ही कैरियर में बेस्ट कैरियर अचीव कर सकता है। आई एम नॉट एग्री विद दैट, मैं एग्री करता ही नहीं। मैं इस बात से तो बड़े साहब कथा कलामी की माजरत, मैं इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि जरूरी नहीं कि क्लास में होनहार बच्चा ही टॉप या पैसे वाला या कामयाब सक्सेसफुल आदमी बने। कोई हमको अक्सर नजर आता है कि कोई कम जो जिसका इंटरेस्ट होता है, जिसके मार्क्स कम आते हैं, वो बहुत कुछ सक्सेस हासिल करता है। इवन के मार्क जुकरबर्ग हो गए, और बहुत सारी मिसालें देना चाहूँ मैं कि जितने भी हैं, कोई सारे के सारे पीएचडी डॉक्टर नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है जो आज अरबपति लोग। अगर 100 अरबपतियों की लिस्ट निकाली जाए तो आपको पीएचडी और पढ़े लिखे लोग बहुत कम नजर आएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन जो हमें अक्सर, क्योंकि हम वीलॉग करते हैं, हमें अक्सर जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि ये खान साहब का सितारा बड़ा, और शोहरत का और उनकी फेम का चमक रहा है, दमक रहा है। तो वो आपको ऐसा नहीं है? मैं कहूंगा इनका सितारा सबसे ज्यादा पेनफुल सितारा। अच्छा। जी, इनका सितारा सबसे ज्यादा पेनफुल सितारा। और ये बहुत कम लोग होते हैं जो इसकी तपिश को बर्दाश्त कर पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये इतने, आपने देखा है इनके अंदर एक एग्रेशन है। इनसे आप बात करेंगे, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बहुत सारी बातें सुना देते हैं, लेकिन ये कितना बर्दाश्त कर रहे हैं ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं उस सितारे की खासियत से बता रहा हूं कि ये सितारे की ताब लाना बहुत कम लोगों का काम है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो सितारे आप बोल रहे हैं बड़े अरूज के हैं, अगर आपके सितारे अरूज के हैं, अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला।
जितने सितारे आपके नीच के होंगे, आपको दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा। बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ। जरूरत इजाद की माँ है। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है ना सर। तो जरूरत की वजह से ही लोग बाहर निकलते हैं। और जब ऐसे सितारे मिल जाते हैं इंसान की जिंदगी में, तभी वो कुछ और करके दिखाते हैं। बस इतनी, इससे बड़ी बात मैं नहीं करूंगा। ये बात याद रखिएगा। अगर आपका सितारा अरूज का है, इट डजेंट मीन कि आप दुनिया में बहुत अरूज पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका अरूज का सितारा है, वो आपको और मजीद बिठाएगा घर पे। यार मेरे पास सब है, मुझे क्या जरूरत है, आपका बेड़ा गर्क करेगा। वरना तो एक हम अमूमन आजकल, बल्कि बचपन से ही वो लोग इस तरह की बात करते हैं ना, किसी की अगर देखते सक्सेस क्या उसके सितारे बड़े चमक रहे, बड़ा रूज का सितारा है इसका, कामयाबी देखो कैसी है। तो यानी कि ये बड़ी हम एक गलत उलाम है ये चीज। गलत औलाम इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितना पीछे रगड़ा खा के आ चुका है। आप तो सिर्फ ये देख रहे हैं ना, वो उसके ऊपर खड़ा हो गया है। वो कितना घसीटे खाया है, कितने उसने मतलब क्या कुछ किया है, आपको नहीं पता। आप तो सिर्फ उसकी सक्सेस देख रहे हैं। तो मैं भी यही बता रहा हूं कि खान साहब ने, अगर आप उनकी हिस्ट्री पे जाएंगे, सारे के सारे यही एग्री करेंगे कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। और बात तो स्ट्रगल सही है वही स्ट्रगल। प्लेनेट देते हैं जो पेन देते हैं। मैं इस बात पे 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैं क्या, सभी करते हैं कि स्ट्रगल तो बहुत की, इसमें कोई शुबा नहीं, और वो कुछ किया जो कि बहुत मुश्किल है कि किसी के लिए करना, लोग हिम्मत हार जाएं। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं आपको। तो वो तो वो अरूज का सितारा नहीं है, वो जवाल का सितारा है। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा अरूज दिला रहा है, क्योंकि वो उस पर बहुत मेहनत कर रहा है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अब मैं सवालात तो और भी हैं, लेकिन जी। मैं चाहता हूँ कि वो अगले वीलॉग के लिए रखते हैं। अब कुछ लोगों के सवालात ले लेते हैं। ठीक है। अ, आप मेरे बारे में बताएं। 14 अगस्त 1975, डे और टाइम नहीं पता, तो ये फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। 14 अगस्त, मैं ये एक और बात यहाँ ऐड करूंगा कि ये जो आप मुझसे पूछते हैं, न्यूमरोलॉजी एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता है। जब तक जायचा नहीं बनेगा, आपको नहीं पता चलेगा। ये बात अपने जहन में रखिएगा, फिर नहीं बिल्कुल बोलिएगा बिल्कुल। कि आपने यूं कहा, आपने यूं कहा। जी। इनका अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट यूं समझें कि 2026 अगस्त के बाद इंप्रूवमेंट आएगी। अभी तो इनके ज्यादा ही फाइनेंशियल लॉसेस दिख रहे हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है। 20 फरवरी 1990, मेरे माली हालात कब ठीक होंगे, जुनेद खान। 20 फरवरी 1990। अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आसिम सर। वालेकुम सलाम सर। मेरे एक सवाल है, अगर इटली पढ़ाई के हवाले से बाहर के लिए अप्लाई करूं और मेरा वीज़ा अक्टूबर नवंबर तक, अच्छा सवाल कर लिया है लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं है इनकी, माजरत चाहते हैं। 30 जून 1985 डेट ऑफ बर्थ है। फर्रुख खलील नाम है। बाहर जाने के चांसेस हैं? कैसा रहेगा बाहर जाना, जॉब करना? सर बाहर जाने के फिलहाल तो मुझे चांसेस नहीं दिख रहे। अभी टाइम लगेगा इनको बाहर जाने में। और कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो 2027 का वेट करें। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, डेट ऑफ बर्थ बताइए। एक साहब ने अपनी, नाम भी उनका जो है वो अनीस साहब, 19 जून, नाम उनका अल्ताफ है गालिबन। ओके। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और वो पूछ रहे हैं कि मेरा बुर्ज कौन सा होगा, पता चल जाएगा इससे या नहीं, जायचे बनाना ऐसे नहीं पड़ेगा? पता चलेगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुका हूँ, ऐसे नहीं पता चलेगा। टाइम बिल्कुल ऑफ ठीक बर्थ है। इंपॉर्टेंट है। दानिश हयात साहब हैं, डेट ऑफ बर्थ है 7/10/1988। 6 मंथ से ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, कामयाबी नहीं मिल रही, कुछ बता दें कि क्या करें, ये कर किया जाए। ये इस साल में नहीं मिलेगी। आप एक्सपेक्ट करें कि अक्टूबर के बाद से मिलना शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शादी का प्रॉब्लम है, अभी तक शादी नहीं हुई। 2016 के बाद से नी फ्रैक्चर की वजह से काम भी नहीं हुआ। मंसूर अहमद साहब है। 24/7/1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। नी फ्रैक्चर भी हो गया है, शादी भी नहीं हो सकी इनकी, काम भी नहीं कर पा रहे कुछ नी फ्रैक्चर की वजह 24। से। 24 क्या सर? 24 जुलाई 1984। जी। इनकी अनफॉर्चुनेटली लाइफ ही थोड़ी स्ट्रगल वाली है। 2027 से कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन कुछ मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं मुझे अभी फिलहाल।
बिल्कुल ठीक है। सैयद मोहम्मद अली नाम है, 18 मार्च 1982 डेट ऑफ बर्थ है इनकी। शुड आई स्विच टू सम प्लेस एल्स फॉर माई करियर ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? क्या पूछ रहे हैं आप? 18? ये सैयद मोहम्मद अली हैं, ये कोई स्विच करना चाह रहे हैं अपने करियर के हवाले से। जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1982, तो वो उस हवाले से पूछ रहे हैं कि मेरी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसके हवाले से स्विच करना चाहिए मुझे अपने करियर में कहीं। अभी रुक जाएं, आपको नेक्स्ट ईयर के मार्च में वैसे ही एक जंप मिलने वाला है। चले, गुड लक। 5 जनवरी 1993 डेट ऑफ बर्थ है, नाम मोहम्मद उमैर है। और मेरे उस सवाल इनका ये है कि मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हैं, कब तक इशू रिजॉल्व हो सकते हैं? अच्छा टाइम कब तक आ सकता है? इश्यू रिजॉल्व आपके इस साल के आखिर से होना शुरू हो जाएंगे। बेहतर टाइम आएगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं एक कंबाइन करके सवाल कर लेता हूँ क्योंकि इस तरह के जी। सवाल काफी आ रहे हैं। हमारी बहन है फायजा खालिद, उन्होंने भी किया है, इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था। आपने जो कल बात की थी ना हमारे क्लास व्लॉग में कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने बताया कि ये है, तो जेमिनाई मेरा बनता है। अब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के पूछ रहे हैं कि मेरा साइन क्या होगा, तो उसके लिए जायचा बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल है। बात यही मैं समझा रहा था कि आप लोग समझते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही आपका एक्चुअल में उसके हिसाब से आपका साइन बनेगा। जब तक आपके पास टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होगी, आपका एग्जैक्ट असेंडेंट नहीं पता चल सकता। आप बिल्कुल गलत उसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं उसको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए फिर मलिक साहब से रब्ता कर लें जी। अ, जायचे के हवाले से पूछ रहे हैं, नंबर दिया गया, मलिक साहब से रब्ता कर लें। और एक और सवाल ले लेते हैं। 15 जुलाई है लेकिन डेट साल नहीं बताया, बाहर जाने का पूछ रहे थे। डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1976 डेट ऑफ बर्थ है। हम्म। और बहुत ज्यादा सालों से नींद ना आने की बीमारी है। मैरिड लाइफ भी बहुत मुश्किल गुजर रही है। छोटा अभी तो बेटा भी बीमार रहता है। प्लीज कोई बता दें, वो उस हवाले से परेशान है। इसकी जायचे से देख के रेमेडी पता चलेगी, ऐसे नहीं पता चलेगी। और नंबर्स में तो अभी जरा लंबा ही टाइम दिख रहा है, कुछ बेहतरी अभी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा मोहम्मद जहांजेब है, 26/4/1974। प्लीज, हालात बहुत खराब हैं, कुछ बता दें इस हवाले से कि उनके हालात कब तक बेहतर हो सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। गुस्से पे और फ्रस्ट्रेशन पे काबू रखें। 23 अगस्त 1997 डेट ऑफ बर्थ है, महानूर हमारी बहन। उन्होंने सवाल ये किया है कि फ्यूचर कैसा है। वो उनके हस्बैंड जो है वो दुबई में हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि दुबई जा सकती हूँ या मेरे शौहर पाकिस्तान आके सेट हो सकते हैं। बेहतर है आप बाहर चली जाएं। आपके सितारों में बहुत ज्यादा ट्रैवल दिखता है मुझे। बिल्कुल ठीक है। 5 मई 1990 मोहसिन साहब हैं, पूछ रहे हैं कर्ज कब तक उतरेगा? इनके साथ थोड़ा इश्यू रहेगा फाइनेंशियल्स को लेके, वो इसलिए क्योंकि अभी जो टाइम दिख रहा है मुझे उसके हिसाब से तो 2027-28 के बाद ही कुछ बेहतरी आएगी। 9/11/2002 डेट ऑफ बर्थ है। सवाल इनका ये है कि जॉब के हवाले से पूछ रहे हैं कब तक मिल जाएगी। मोहम्मद शुएब नाम है, बहुत क्राइसिस में है ये। ये साल अच्छा है, आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? नवंबर के बाद आप एक्सपेक्ट करें, बहुत अच्छी चांसेस हैं। और बाहर जाने का चल रहा है इस वक्त तो टाइम इनका, इसलिए बिल्कुल जॉब नहीं ठीक है। मिल रही इनको। अली अहमद साहब हैं, 11/8/1987। सर, क्या मेरा यूएसए जाना ठीक रहेगा? और मेरे में एआई का कोर्स कर रहा हूँ। एआई का कोर्स वो कर रहे हैं, तो उसके हवाले से ही पूछ रहे हैं क्या बेहतर रहेगा। जायचा देख के पता चलेगा, लेकिन एआई के लिए मैं ऑलरेडी बहुत दफा बोल चुका हूँ कि राहु इस वक्त इक्वेरियस में है, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है एआई को। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाजिन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।